इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे सभी ने चाहा हो। तिब्बत की एक घटना है। एक दिन पिता और उसका पुत्र अपने गांव से एक घोड़े को लेकर दूसरे गांव जा रहे थे। तीनों पैदल चल रहे थे। रास्ते में आते हुए लोगों से उनकी भेंट हुई। वे लोग मिलकर पिता और उसके पुत्र का मजाक उड़ाने लगे। देखो, ये दोनों कैसे मूर्ख हैं। घोड़ा खाली है फिर भी पैदल चले जा रहे हैं। यह सुन पिता ने पुत्र से कहा, तुम घोड़े की सवारी करो। पिता ने पुत्र को घोड़े पर बैठा दिया और वे दोनों चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ और लोगों का समूह मिला। उन लोगों ने दोबारा पिता और पुत्र को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखो कैसा असभ्य पुत्र है, स्वयं घोड़े पर सवार है और पिता पैदल चल रहा है। यह सुनकर पुत्र ने अपने पिता को घोड़े पर बैठा दिया और स्वयं पैदल चल दिया। कुछ समय बाद उन्हें तीसरे लोगों का समूह मिला। इस बार लोगों ने पिता को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। देखो, यह कैसा स्वार्थी पिता है, खुद घोड़े पर सवार है और पुत्र को पैदल चला रहा है। उन लोगों की बातें सुनकर दोनों घोड़े पर सवार हो गए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें चौथे लोगों का समूह मिला। वे मिलकर पिता व पुत्र पर हंसने लगे और बोले, देखो ये कैसे निर्दयी हैं जो घोड़े पर सवार हैं। इन तीनों में जरा सी भी घोड़े के प्रति दया नहीं है। इस प्रकार वे लोग घोड़े के खाली रहने पर भी निंदा करते और यदि पुत्र सवारी करता तो भी निंदा करते और यदि पिता सवारी करे तो भी निंदा करते और यदि घोड़ा खाली रहे तो भी निंदा करते। कुछ देर बाद उनकी मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। उन्होंने उस बौद्ध भिक्षु को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। उस बौद्ध भिक्षु ने पिता और उसके पुत्र से कहा कि निंदा करना जन सामान्य का स्वभाव है। निंदा और प्रशंसा के बीच जीवन जीना ही नियति है। अतः सामान्य लोग जब हमारी बुराई करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए, ये तो मात्र हमारी निंदा ही कर सकते हैं और इससे हमारा क्या बिगड़ता है, ये तो इनका स्वभाव है। यह सोचकर शांत रहना चाहिए। दुनिया यदि हमारी प्रशंसा करे तो इससे भी हमें ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी हमारी प्रशंसा करने वाले हैं। हजारों ऐसे भी हैं जो हमारी लगातार बुराई करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर निंदा करने पर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनेक ऐसे लोग भी हैं जो हमारी प्रशंसा करते नहीं थकते। अतः हमें ना ही निंदा से दुखी होना चाहिए और ना ही प्रशंसा से खुश। हमें पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जिस कार्य को हम अच्छा समझते हैं उसे करते रहना चाहिए। इसके बाद वह बौद्ध भिक्षु बोला, बुद्धिमान व्यक्ति न तो निंदा से दुखी होता है और न ही प्रशंसा से खुश होता है। वह पहाड़ की तरह सदैव अटल तथा समान रहता है।